अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपा एजुकेटर्स। जी गाइस, आज मैं आपको इडिपस का सीन 1 बताऊंगी। इसे प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने प्रोलॉग की डिटेल्स समझाई थी, काफ़ी एक्सप्लेन किया था, डिटेल से उसको एक्सप्लेन किया था, जिसका एंड हुआ था जब प्रीस्ट ने सब लोगों को कहा था कि आज किंग उनसे बात करने लगे हैं और वो हमसे बात करने के लिए नीचे आ रहे हैं। तो अब हमारा सीन 1 स्टार्ट होता है जब इडिपस अपने अवाम से खिताब करने के लिए आ चुके हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ को शेयर करें और लाइक करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। किंग इडिपस अपनी अवाम से खिताब करने के लिए नीचे आ चुके हैं, मतलब अपने दरबार में आज हाजिर हो चुके हैं। तो आगे वो अपनी आवाम से खिताब कर रहे हैं। कहते हैं, इडिपस कहता है कि अगर आप लोग मेरी एडवाइस पर अमल करोगे तो हम जो है इस मुसीबत से निजात हासिल कर सकते हैं। और फिर इडिपस कहता है कि अभी तक मुझे मतलब किंग की कत्ल की कहानी जो है वो पता नहीं थी और मैं बगैर किसी क्लू के मतलब कुछ और कैसे पता लगा सकता हूँ इस बारे में कि उसका मर्डर किसने किया। लेकिन अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो हम ज़रूर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इडिपस कहता है कि अब वो यहाँ का सिटीज़न बन गया है, क्योंकि डेल्फी से उनको रैकल में ही मिला है, इन पे काम मिला है कि वो यहाँ का सिटीज़न बन गया है। तो इडिपस कहता है कि मैं ऐलान करता हूँ कि उसको सज़ा नहीं दूंगा अगर वो खुद सामने आ जाता है, खुद सामने आता है और सब कुछ बताएगा जो उसने किया, जो कुछ पेश हुआ, सारा कुछ सर्कमस्टांसेस जो हुए थे, जैसे कि क्यों उसने कत्ल किया किंग को, क्या हुआ सिस्टम। तो अगर वो खुद सामने आके बता देता है तो इडिपस कहता है कि मैं उसको सज़ा नहीं दूंगा बल्कि उसको बाहिफाजत यहाँ से जाने के लिए कह दूंगा, यानी कि वो बाहिफाजत यहाँ से जा सकता है। अब ये कि मज़ीद ये होता है कि वो कहता है कि अगर कोई जानता है, फिर इडिपस मज़ीद आता है, मतलब या तो वो कहता है कि वो सामने आ जाओ, या तो वो कहता है अगर उसके अलावा अगर कोई जानता है कि वो कोई कातिल जो है वो गैर मुल्की यानी फॉरेनर है, यानी बाहर से आया है, तो वो खामोश ना रहे बल्कि मुझे बताए उसके बारे में आके, अगर कोई जानता है उसके बारे में तो इडिपस क्या करेगा, उसको इनाम देगा जो उसके बारे में बताएगा। और अगर वो खामोश रहता है, जिसको मालूम होने के बाद भी अगर वो खामोश रहता है तो या खुद को और अपने साथी को बचाने के लिए मतलब करता है, तो मैं हुक्म देता हूँ कि कोई भी उस शख्स से रब्ता ना करे, यानी जो शख्स जो है अपने उस कातिल को छुपा रहा है, खुद को बचा रहा है, उस कातिल को बचा रहा है और हमें नहीं बताता, तो वो ऐलान कर देता है कि कोई भी शख्स हमारे मतलब अवाम का, शहरी या फिर कंट्री का जो रिहायशी है वो उससे रब्ता नहीं रखेगा। और कोई वो जो आदमी है, वो जो शख्स है जो मतलब सब कुछ छुपा रहा है, वो कोई भी किसी भी मजहबी या माशरती जो इज्तिमा होगा, यानी कि उनकी होती हैं सेलिब्रेशंस होती हैं, उसमें शामिल नहीं हो सकता और वो यहाँ नहीं रहेगा, वो नहीं रह सकता यहाँ पे, क्योंकि वो मर्डर की वजह से यहाँ तबाही आ रही है, तो वो मर्डर यहाँ पर नहीं रह सकता। तो कहता है मैं जो हूँ रैकल, डेल्फी का जो रैकल है उसको फॉलो करूँगा और किंग के जो कातिल है ना उसका पता लगाऊंगा। इडिपस कहता है, ये इडिपस ने ऐलान किया। फिर कहता है इडिपस कि मैं ऐलान करता हूँ कि उस कातिल के साथ और जिसने भी उसकी पनाह दी हुई है, मतलब बेशक वो, फिर ये कहता है कि इडिपस कहता है जिस शख्स ने भी अवाम में से किसी ने भी उसको पनाह दी हुई है, और फिर खुद अपने ऊपर बात कहता है कि अगर मैंने पनाह दी हुई है, यानी कि अगर वो मेरे ही घर में छुप कर बैठा हुआ है या मैंने उसको छुपाया हुआ है ना, तो वो सज़ा जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना, जो जिस सज़ा का ऐलान मैं आपको कह रहा हूँ, वो सज़ा मेरे लिए भी होगी, यानी वो कर्ज जो है वो मुझ पर भी होगी अगर मैंने उस शख्स को अपने घर में जगह दी हुई है, अपने घर में पनाह दी हुई है। और ये आप सबका फ़र्ज़ है कि आप उसे ढूंढें और उसको सज़ा दें, क्योंकि उसने आपके नोबल किंग लॉयस को कत्ल किया है, उसका मर्डर किया है। तो आपको उसको निकालना है, ढूंढना है, ताकि आप तबाही से बच सकें, डिस्ट्रक्शन से बच सकें। अब फिर किंग कहता है अब जैसे कि मैंने किंग की जगह ले ली है, यानी कि जब स्फिंक्स का प्रॉब्लम आई थी, स्फिंक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, स्फिंक्स का जो मसला हुआ था उसको हल करने के बाद किंग, ये जो इडिपस है यहाँ का किंग बन गया था। और जोकास्टा यानी कि जो किंग लॉयस की बीवी थी, वाइफ थी किंग लॉयस की, जोकास्टा अब क्वीन है, उनसे उसने शादी कर ली थी इडिपस ने। तो इडिपस कहता है कि मैंने क्योंकि अब किंग की जगह ले लिया और मैं उसकी बीवी से शादी भी कर ली है, तो मैं उसके वारिस के तौर पे, यानी कि किंग के वारिस के तौर पर उसके कत्ल का जो है वो बदला लूँगा। यहाँ पर किंग अपने आप को कह रहा है, इडिपस कह रहा है कि मैं किंग लॉयस के वारिस के तौर पर उसका बदला लूँगा, उसके कत्ल का।
और इसे मैं अपना फ़र्ज़ मतलब अदा करूँगी इस तरह से। और जो भी शख्स मेरी मदद करेगा तो मतलब उसको मतलब कौन आप लोगों से मैं कहता है मेरी मदद करेगा, और अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो आप लोग इसी तरह से इस मिज़री में रहोगे और अपनी सिटी के साथ मतलब नहीं हो गया। और कहता है अगर कोई मदद करेगा तो वो मेरे साथ और अपनी सिटी के साथ लॉयल होगा। और वो फिर ईडीपस कहता है कि मैं खुदा से अपनी सिटी के लिए दुआ मांगता हूँ। फिर आता है कोरागस। कोरागस कहता है कि मतलब वो डर जाता है, मतलब कि क्योंकि किंग खासे गुस्से के अंदर ये खिताब कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं ये बात कि क्योंकि सज़ा दी जाएगी अगर किसी और ने उसको छुपाया होगा। तो कोरागस थोड़ा डरता डरता आता है और कहता है कि मैंने ना किंग को कत्ल नहीं किया, मतलब ये डर के बोल रहा है कोरागस। और कहता है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे ओरेकल ने मतलब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं बताया और वो कहाँ मिलेगा, मुझे नहीं पता था। फिर ईडीपस कहता है मतलब वो कहता है कि मतलब क्योंकि ओरेकल ने हमें बताया इस बारे में, क्योंकि वो कोरागस ने से बोला है कि ओरेकल ने कि हमें नहीं पता कि क्यों बताया कि वो यहाँ का सिटीज़न है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो ईडीपस कहता है हाँ तुम्हारा सवाल तो अच्छा है, मगर हम गॉड के ख़िलाफ़ उसके ओरेकल के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, हम उसके ओरेकल को फॉलो करना ही करना है। तो कोरागस कहता है हम ये काम कर सकते हैं। अब ईडीपस ने जब ये बात सुनी है कि वो कह रहा है हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो यहाँ के पहले से रहायशी हैं, तो ईडीपस ज़रा बेताब हो जाता है। वो कहता है कि क्या है वो काम, मुझे बताओ। बेशक अगर तुम्हें लग रहा है बेशक वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मुझे जल्दी बताओ कि क्या काम तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, क्या चीज़ कर सकते हैं हम जिससे हम मर्डर को फाइंड कर सकें। तो कोरागस कहता है कि मतलब वो एक बंदे को बता देता है, यानी कि एक फॉर्चून टेलर है टायरेशियस, उसके बारे में बताता है कि वो जो है टायरेशियस है वो सीक्रेट जानता है, उसे पता होता है, मतलब जैसे कहते हैं ना फॉर्चून टेलर यानी कि पेशन गोया करने वाला, उसके बारे में टायरेशियस नाम है, उसके बारे में बताता है ईडीपस को कि हम उससे मदद ले सकते हैं इस बारे में। अब ईडीपस कहते हैं कि हाँ मुझे क्रियोन ने बताया था और मैंने उसको बुलवाने के लिए पहले बुलावा भेज चुका हूँ मैं, तो मे भी वो आ जाए तो हम टायरेशियस हमारी कुछ हेल्प कर सकें। अब कोरागस कहता है कि मतलब लगता है कि आप जो किंग के बारे में जो पिछली रिपोर्ट थी ना वो गलत है। अब ईडीपस कहता है कि कौन सी रिपोर्ट, मुझे बताओ, मुझे तो नहीं पता कौन सी रिपोर्ट थी, मुझे भी बताओ ताकि मैं सॉल्व कर सकूं क्या रिपोर्ट थी पहले। अब कोरागस जवाब देता है कि इसके बारे में ये कहा गया था कि उसको रॉबर्ट्स ने कत्ल किया है, लेकिन क्योंकि अब डेल्फी के ओरेकल में ये आया है कि कातिल यहाँ पे मौजूद है और यहाँ का सिटीजन है और एक बंदा है, वो एक बंदा, तो डेफिनेटली वो रॉबर्ट्स ने तो नहीं ना कत्ल किया, और रॉबर्ट्स नहीं हो सकते वो, तो इस तरह से वो पिछली रिपोर्ट जो होगी वो गलत होगी। अब ईडीपस कहता है कि हाँ मुझे पता है, मगर हमारे पास कोई विटनेस नहीं है, अगर कोई बगैर हम किसी विटनेस के हम लोग इस तरह कैसे मालूम करें, किस तरह से उस मर्डर को ट्रेस कर सकते हैं मर्डर को। अब क्या होता है जी, टायरेशियस आ जाता है उसको, वो क्योंकि टायरेशियस ब्लाइंड है तो वो अपने एक सर्वेंट बॉय है उससे एक साथ आता है। टायरेशियस एक ब्लाइंड प्रॉफिट है, ये प्रोफेसर दिखा देता है, यानी कि पेशेंट गोइंग करता है और लोगों को बता देता है, राज पता होते हैं उसको, सीक्रेट्स पता होते हैं उनको, रिवील करता है, हेल्प करता है लोगों की, मतलब इनके कॉन्सेप्ट में इस तरह से है कुछ। तो कोरागस कहता है कि हाँ वो आ गया, तो अब वो सीक्रेट बताएगा और सच्चाई बताएगा, इसको पता है, सच्चाई पता होगी टायरेशियस को, ये हमें बताएगा, हमारी हेल्प करेगा। अब ईडीपस काफ़ी एक्साइटेड है उससे बात करने के लिए, उससे पूछने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली उसको ईडीपस थोड़ा सा है कि यानी कि वो सच का पता लगाने के लिए कुछ भी कर सकता है, सच के लिए वो सच को फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश कर रहा है वो। तो वो जैसे ही आता है टायरेशियस आता है तो वो ज़रा हो जाता है, बेताब होता है, बेचैन हो जाता है कि हाँ ठीक है जल्दी पूछता हूँ मैं सवाल, तो ये जल्दी से बताइए मुझे ताकि हम जल्दी से उसको ट्रेस कर सकें और अपनी सिटी को बचा सकें। ईडीपस कहता है तुम ब्लाइंड होने के बावजूद भी सब सीक्रेट जानते हो, क्योंकि ये टायरेशियस ब्लाइंड है। अब ईडीपस से अजीब सी बात की उसने किंग ने कि तुम ब्लाइंड होने के बावजूद भी सब सीक्रेट जानते हो। तो फिर कहता है अच्छा हमें डेल्फी ने से हमने वर्ड्स मंगाए थे, डेल्फी का ओरेकल मंगवाया था, तो वो हमें मिला है, उसमें हमें पता चला है कि मतलब जो उसने बात बताई थी कि हमारे पास यहाँ जो सिटीज़न बना हुआ है उसने किंग लॉयस का कत्ल किया था और अब वो कातिल जो है हमारे यहाँ का सिटीज़न बन गया है, तो तुम हमारी मदद करो और हमें मतलब बताओ कि हम किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब टायरेशियस क्या कहता है हाँ मैं जानता हूँ, सच जानता हूँ, लेकिन सच जो है
सच बताना बहुत ख़तरनाक होगा। अब ईडिपस काफ़ी हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हें क्या चीज़ इतना डरा रही है, तुम क्यों अफ्रेड हो रहे हो उस चीज़ से, मुझे बताओ। टाइरेशियस कहता है मुझे जाने दो और मुझे यहाँ पे नहीं आना, और हर कोई है वो अपनी किस्मत का सामना उसे करने दो, ये उनके लिए बेहतर होगा। टाइरेशियस नहीं बताना चाह रहा। ईडिपस लेकिन बहुत ज़्यादा जोर देने की कोशिश करता है। कहता है ये लोग और ये मुल्क साथ जो हैं तुम्हारे साथ, तुम उनके साथ नाइंसाफ़ी करोगे, अगर तुम मतलब इनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तुम बताओ उनके बारे में कि तुम क्या जानते हो, हमें सच जानना है। टाइरेशियस कहता है तुम सब कुछ, तुम लोगों को कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे मालूम है और मैं बहुत तकलीफ में हूँ, अगर तुम्हें बता दूंगा तो तुम लोग भी तकलीफ में हो जाओगे। अब ईडिपस कहता है तुम क्यों इतने ढीठ बन रहे हो, बताओ हमें सब कुछ जानना है। टाइरेशियस कहता है बेशक मैं नहीं बताऊंगा, और मैं तुम्हारे सामने सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने आ ही गया हूँ, लेकिन जो मतलब सच है वो फ्यूचर में तुम्हारे सामने आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता रहा। और फिर उसे ईडिपस क्योंकि खासे गुस्से में है तो उसे कहता है कि आप गुस्सा ना करें, गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जितना मर्जी गुस्सा कर लें, मैं मुझ पर ऐसा नहीं होने वाला, मैं नहीं बताने लगा आपको ये मैं क्या जानता हूँ और सच क्या है। अब ईडिपस हैरान है कि मतलब ये अगर जानता है तो ये बता क्यों नहीं रहा, ये कि मतलब क्यों इतना डिसलॉयल्टी शो कर रहा है अपने आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम है इनकी सिटी में, तबाही हो रही है, फ्लैग आया हुआ है, तो ये क्यों नहीं बता रहा। ईडिपस कहता है बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में कहता है कि तुम क्यों नहीं बता रहे, और मैं क्यों गुस्सा ना करूँ, मुझे लगता है कि तुमने ही प्लान किया है। अब ईडिपस को शदीद वाला गुस्सा आ गया है, और क्योंकि वो समझ रहा है कि ये जानबूझ के नहीं बता रहा, तो वो गुस्से में कहता है कि मुझे अब लग रहा है कि तुमने ही हमारे किंग लॉयस का जो है ना कत्ल प्लान किया था, तुमने मारा है, और अगर तुम्हारे पास आंखें होती ना तो मैं कह सकता था कि तुमने अपने हाथों से मारा है उसको, लेकिन क्योंकि तुम ब्लाइंड हो तो मैं ये नहीं कह सकता कि तुमने अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि सारा जो कत्ल है वो टाइरेशियस तुमने प्लान किया है। अब टाइरेशियस पे इल्ज़ाम लग गया। टाइरेशियस क्योंकि एक बहुत बुजुर्ग और एक नाबीना और लेकिन एक प्रोफेसी देता है वो, और उसके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उसके लिए, तो वो कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो ना, तुम खुद क्रिमिनल हो। और वो किंग के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है, उसको एक्यूज़ कर रहा है कि तुम क्रिमिनल हो, और इससे सफरिंग्स हैं सारी वो तुम्हारी वजह से हैं, और अपने अल्फाज जो हैं, तुम्हारी पनिशमेंट तुमने ऐलान की थी अभी, वो पनिशमेंट जो है वो तुम्हारे लिए है, और मतलब मैं मुझसे मतलब कुछ नहीं मतलब कहूँगा, और मैंने किसी से नहीं कुछ कहा था, तुम खुद हो, तुम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तुम किसी और पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्चुअल में वो मर्डरर तुम हो, ये सारा प्लैग तुम्हारी वजह से आया, यहाँ पे सब सफरिंग्स हैं वो तुम्हारी वजह से हैं। अब यहाँ पे टाइरेशियस सबके सामने उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है ईडिपस पे, यहाँ लेकिन क्रियॉन नहीं है, क्रियॉन मौजूद नहीं है अभी यहाँ पे टाइरेशियस और ईडिपस की गुफ्तगू हो जा रही है, और कोरागस मौजूद है यहाँ पे, और ईडिपस काफ़ी हैरान हो रहा है कि वो किस तरह से ईडिपस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ईडिपस गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, तुम मारे जा सकते हो, तुम्हें सज़ा दी जा सकती है, तुम्हें सज़ाए मौत दी जा सकती है। अब टाइरेशियस कहते हैं जो मेरी ऑनेस्टी है वो मुझे बचा लेगी, मेरी ईमानदारी, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी सच्चाई जो है वो मुझे बचा लेगी, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ईडिपस कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाह रहे हो। टाइरेशियस बोलता है, अब टाइरेशियस को क्योंकि डेफिनेटली उस पर इल्ज़ाम लगा है तो वो काफ़ी गुस्से में है, तो गुस्से में कह रहा है कि तुम हो कातिल, तुमने कत्ल किया है, और तुमने वो शेमलेस जो है जुर्म किया है। अब यहाँ पे वो टाइरेशियस उनको उस क्राइम का जिक्र करेगा जिस क्राइम की वजह से इनके ऊपर प्लैग आ रहा है, और क्राइम काफ़ी सीरियस और एक शेमलेस क्राइम है। वो क्राइम क्या कहता है, उसे बताता है, टाइरेशियस बता रहा है कि तुमने रिलेशनशिप रखा है, शेमलेस रिलेशनशिप रखा है, और तुम उसमें हो, तुम वो रिलेशनशिप जो है उसमें उस शेमलेस रिलेशनशिप में हो तुम अपनी वाइफ के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ। तो ईडिपस अब हैरान है, गुस्सा है, वो कहता है तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, तुम इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। टाइरेशियस कहता है मुझे कोई भी चीज़ सच बोलने से नहीं रोक सकती, तुमने ही उकसाया है मुझे, अब मुझे बोलने दो, तुम सच जाना चाहते हो तो मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। ईडिपस अब उस गुस्से में उसको कहता है यू साइटलेस विटलेस सेंसलेस मैड ओल्ड मैन, उसे मैड साइटलेस विटलेस कह देता है उसको। अब टाइरेशियस को भी गुस्सा आ गया है, और वो गुस्से में कहता है, आगे से काउंटर रिप्लाई कर रहा है, वो कहता है मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो,
मैं साइटलेस नहीं हूँ, तुम साइटलेस हो, तुम विटलेस हो, तुम मैड हो, मैं नहीं हूँ। और जल्द ही ये लोग तुम पर कर्ज करेंगे, तुम पे लानत मलामत करेंगे। जैसे कि तुम आज मुझ पर इल्ज़ाम लगा के मुझे साइडलेस विटलेस बोल रहे हो, मैड बोल रहे हो, उस तरह ये लोग तुम्हें कर्ज करेंगे। इडिपस कहता है मुझे बताओ कि तुम्हें क्रियॉन ने हायर किया है, तुम्हें क्रियॉन ने कहाँ पैसे दिए हैं कि मेरे खिलाफ बोलो, ताकि वो यहाँ पे आ सके, मेरा ओहदा छीन सके, बादशाह बन सके, पावर्स ले सके। अब टायरिशियस कहता है क्रियॉन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम खुद को तबाही की तरफ लेके जाओगे। इडिपस कहता है एक्चुअल में जो बादशाहत होती है, ताकत होती है और दौलत होती है ना, वो किसी को भी मजबूर कर सकती है, और क्रियॉन ही है जिसने किंग को मारा होगा। और जो तुम झूठे बैगर को यहाँ पर लेकर आया है, तुमने अपनी ये जो डिवाइन जो कहानी बनाई है कि तुम वो कर सकते हो, प्रोफेसी दे सकते हो, ये तुम झूठ बोल रहे हो। और अगर इतनी तुम दे सकते हो, प्रोफेसी तुम्हें पता होता है, राज पता होते हैं, तो तुमने स्फिंक्स की रिडल को सॉल्व क्यों नहीं किया? तुम्हें क्यों नहीं पता चला कि स्फिंक्स की रिडल कैसे सॉल्व होगी? वो मैंने कैसे सॉल्व की है? तुमने क्रियॉन से मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाओगे और क्रियॉन बादशाह बन जाएगा और तुम्हें अच्छे बादशाह बनने के बाद अच्छी सी कोई मतलब ओहदा दे देगा। और अगर तुम फिर इडिपस कहता है अगर तुम बूढ़े ओल्ड मैन ना होते ना तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा सज़ा देता। अब कोरगस कहता है इसे कि इडिपस कहता है आप टायरिशियस दोनों जो हैं वो गुस्से में हैं, मतलब आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो आप लोगों को इस बात से के इडिप जो है अपोलो की जो कमांड पर गौर करना चाहिए। अब क्योंकि दोनों तरफ से काउंटर रिप्लाईज हो रहे हैं और काफ़ी दोनों तरफ गुस्सा आ रहा है, इडिपस को भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो इल्ज़ाम लगा रहा है, उसको नहीं पता कुछ भी, और टायरिशियस को पे इडिपस ने इल्ज़ाम लगा दिया और क्रियॉन पे भी इल्ज़ाम लगा दिया, तो टायरिशियस को गुस्सा आ रहा है, दोनों तरफ गुस्सा है। तो कोरगस थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं उन दोनों को कि आप लोग अपोलो की जो कमांड दी है, उसने जो हमें कमिटमेंट दी है उस पर ध्यान करें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बजाय लड़ने के। टायरिशियस कहता है इडिपस को, इडिपस तुम किंग हो मगर मैं अपना जो मेरा काम है उसमें किंग हूँ, मैं अपनी प्रोफेसी में किंग हूँ मैं। और अब मेरी बात गौर से सुनो, तुमने मेरी ब्लाइंडनेस का मजाक उड़ाया ना, तुम अपनी आंखें खुद ही आंखें होते हुए भी अंधे हो। तुम मतलब अभी देख सकते हो, लेकिन तुम बहुत ही घिनौनी जिंदगी गुजार रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम किसके घर में किसके साथ रह रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर तुम चिल्लाओगे और खुद पर कर्ज करोगे, और किसी ने इतना बड़ा शौक अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा जितना तुम देखोगे। अब इडिपस को वो सारा कुछ क्लियर करके बता रहा है, एक अजीब सी वो सिचुएशन क्रिएट करके बता रहा है। वो इडिपस पे टोटली इल्ज़ाम लगा रहा है और कह रहा है मतलब सारा चीज़ें उसको बता रहा है। अब इडिपस काफ़ी शॉक्ड है, हैरान है और बहुत गुस्से में है इस वक्त। तो इडिपस कहता है दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, उसे कहता है यहाँ से चले जाओ। अगर टायरिशियस आगे कहता है कि अगर तुम ना मुझे बुलाते ना मैं यहाँ कभी नहीं आता और मैं कुछ ना बोलता अगर तुम नहीं मुझे उकसाते तो। इडिपस कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मतलब खुद को और मुझे बेवकूफ़ बनाओगे। टायरिशियस कहता है मैं बेवकूफ़ नहीं, तुम्हारे वालिदैन जो थे वो समझते थे कि मैं एक वाइज मैन हूँ। फिर इडिपस कहता है तुम बार बार मेरे वालिदैन का जिक्र करो, मेरे पेरेंट्स का जिक्र करो, तुम जानते हो कौन थे? मुझे बताओ कौन थे वो? टायरिशियस कहता है तुम आज जान जाओगे कि तुम्हारा बाप कौन था। ये बात कहता है तुम और तुम्हारी पहेलियाँ, तुम्हारी रिडल्स तुम खुद सॉल्व करो, तुम सिर्फ कहाँ पहेलियाँ बुझा रहे हो, कुछ बता नहीं रहे, कुछ क्लियर नहीं कर रहे। टायरिशियस कहते हैं तुम बेहतर तौर से जो है तुम्हें जवाब मिल जाएगा, क्योंकि तुमने तो स्फिंक्स का रिडल सॉल्व किया था, तुम्हारे लिए ये पहेली कौन सी मुश्किल होने वाली है। आगे इडिपस कहते हैं तुम्हें मजाक लग रहा है, लेकिन ये सच है, मैंने सच में स्फिंक्स का रिडल सॉल्व किया है, मैं फिर यहाँ का किंग बना हूँ। टायरिशियस कहता है हाँ सच है, मगर तुम्हारी तबाही की वजह भी वही है। इडिपस कहता है लेकिन मैंने तो टाउन को बचाया था। अब टायरिशियस कहता है मतलब टायरिशियस बिल्कुल खामोश हो चुका है, वो कुछ नहीं बोलना चाह रहा। वो कहता है फिर अपने सर्वेंट को बुलाता है और कहता है मुझे वापस ले चलो। अब इडिपस गुस्से में कह रहा है हाँ ले जाओ इसे वापस, इसे यहाँ से वापस ले जाओ, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने आया था, हमें मिसगाइड करने आया था यहाँ पे। टायरिशियस कहता है मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, और जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना वो कोई फॉरेनर नहीं है, वो यहाँ का नेटिव है, और जल्द ही प्रूव हो जाएगा ये बात जो मैं कह रहा हूँ। और तुम खुश नहीं होगे इस बात से जब ये प्रूव होगा, बल्कि ब्लाइंड हो जाओगे। अगरचे अभी तुम देख सकते हो, जो वो शख्स जो मर्डर की बात कर रहा है कहते हैं अभी वो देख सकता है मगर वो ब्लाइंड हो जाएगा। और
और वो फ़कीर बन जाएगा, अगरचे अभी वो बहुत अमीर है, रिच है। और ये जगह जो वो छोड़ कर जाएगा अपनी लाठी के साथ, रास्ता देखेगा, अपना लाठी से रास्ता नापेगा, ढूंढेगा, क्योंकि वो ब्लाइंड होगा अपने हाथों से, और अपने बहन भाइयों का ही बाप होगा, और अपनी बीवी का बेटा और शोहर होगा। ये मतलब वो उसकी सिचुएशन क्रिएट करके गया है। एक जो सिन जो है, यानी कि उसमें जो सिन है हमारे पास इंसेस्ट और पेस्टिसाइड का सिन है, उसको बता रहा है। इडिपस को गुस्से में सारा क्लियर करके बता रहा है कि वो शख्स उसने ये सिन किया, यानी उसने अपनी माँ से शादी की है और वो अपने बहन भाइयों का ही बाप है, और दोनों मतलब इस तरह से उसके रिश्ते लगते हैं। और वो आदमी जिसने अपने बाप को मारा है और अपनी माँ से शादी की है, वो इंसान है, वो है मर्डरर। अब तुम सोचो इसके बारे में। अगर बाद में मैं गलत साबित होता हूँ तो तुम कह सकते हो कि मेरे पास कोई स्किल नहीं। अब इडिपस शौक में है और गुस्से में टायरिस चला जाता है, और इडिपस जो है अपने पैलेस के अंदर चला जाता है, और यहीं पर सीन 1 का इख्तिताम हो जाता है। अब यहाँ पर कहानी ने एक नया मोड़ लिया है और सारा इल्ज़ाम इडिपस पे लगाया है टायरिस ने। इडिपस काफ़ी गुस्से में है। अब कंफर्म नहीं है कि टायरिस सच बोल रहा है या इडिपस, क्योंकि इडिपस किंग है, वो अगर वो जुर्म कर सकता है तो वो क्यों खुद वो कातिल को ढूंढेगा। ये सारा सस्पेंस है, ये सस्पेंस में क्लियर करते हैं अपने सीन 2 में। तब तक के लिए आप अपने नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।